सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम है ना। अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूअर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे गाइस। आप लोगों ने तो देखा ही था पर क्या नया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में ये यहाँ पर कन्या के बहुत क्लोज आ जाते हैं उसके चीक्स पे, लिप्स पे, नेक पे, इवन उसकी चेस्ट पे भी चॉकलेट लगा लगा के खाती है जिससे चॉकलेट ख़त्म हो जाती है। और भगवती ओह चॉकलेट कितनी थोड़ी थी इतनी जल्दी ख़त्म भी होगी, अभी तो मुझे मज़ा आने लगा था। उफ, ये चॉकलेट कितनी स्वीट है ना, उफ मन तो कर रहा था बस खाते ही जाऊँ खाते ही जाऊँ। अपना मुझे और चॉकलेट ला के देना, ढेर सारी चॉकलेट ला के देना। जिससे नेहा हंसते थे, अच्छा जी ये सारी चॉकलेट ला के दूँ और फिर मेरी जान की डाइट का क्या होगा। मैं कहती भाड़ में गई डाइट, इतनी स्वीट चॉकलेट को कौन ही छोड़ेगा। मैं तो ना छोड़ूँ तो रोज चॉकलेट खाऊं। जिस पे नेहा हंसते कहती मैडम जी ज़रा हमसे दूर हो जाइए, हमें खुद को साफ करना है, फिर बटन लगाने से पहले कोई अंदर आ जाए। पर क्या होती मेरे होते हुए खुद को साफ करना, वैसे मैंने अच्छे से साफ किया है, आपको साफ करने की जरूरत तो नहीं है। तो नेहा काफ़ी शर्माने लगती है और कहती क्या जान बहुत शैतान हो। और उसके बाद नेहा टिश्यू पेपर लेती है जहाँ वो अपने चीक्स को यूँ साफ करती है टिश्यू से, और जब अपने नेक को साफ करने लगती है तो बरखा बोलती है, रुको ये काम मैं कर देती हूँ आपके लिए, अब इतना तो कर ही सकती हूँ ना। तो बरखा नेहा के हाथ से टिश्यू पेपर लेती है, उसके नेक पे हल्का सा टिश्यू लगाती है, फिर उसके चेस्ट पे जब वो टिश्यू से यूँ चेस्ट पे लगा रही थी ना, साफ कर रही थी, तो वो उसके चेस्ट को टच करने लगता अपने फिंगर से। पर तभी ने उसका हाथ पीछे करती थी कोई आ जाएगा बिहेव। और उन्हें इतना बोल के अपने शर्ट के बटन लगाती है और फिर दोनों एक दूसरे को मुस्कुरा के देखते हैं। बरखावती अम, किसी ने वैसे मुझसे प्रॉमिस किया था, जब हम अब्रॉड से वापस आएंगे घर तो कोई मुझे बाहर घुमाने के लिए लेके जाएगा, याद है कि नहीं। जिस पे नेहा बोती वैसे हम वहाँ पे बहुत घूम चुके हैं, हमें नहीं लगता कि हमें यहाँ पे घूमने की ज़रूरत है। नेहा की बात सुन के बरखावती प्लीज़। नेहावती वहाँ आपको ज़्यादा लोग नहीं जानते थे मेरी जान, पर यहाँ सभी जानते हैं, दिक्कत हो सकती है। बरखावती आई मैनेज। प्लीज़ प्रॉमिस पूरा कर दो ना, मुझे आपके साथ बाहर जाना है। नेहावती ठीक है आज रात में चले। बरखावती हाँ डन। और ये दोनों फिर एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तभी यहाँ बरखा को कॉल आने लग जाता है, बरखा फुल इरिटेट हो जाती है, कहती आई हैव टू गो, कुछ काम है। नेहावती घर से बाहर जाना है। बरखा बोलती अरे नहीं मेरे रूम में जाना है। नेहावती मैं वहाँ तक छोड़ दूँ। बरखा बोलती इतना दूर तो नहीं है पर साथ चलोगी तो अच्छा लगेगा। नेहावती चलो। और फिर बरखा और नेहा दोनों साथ में बरखा के रूम तक चलते हैं, जहाँ बरखा रूम में जाने लगती है। नेहावती ठीक है फिर मैं मेरे रूम में चलती हूँ। बरखावती वहाँ अच्छा था ना, हम दोनों एक ही रूम शेयर करते थे, इसलिए मैं वापस नहीं आना चाहती थी यहाँ पे। नेहावती इट्स ओके, एक घर में तो है, घर तो शेयर करते हैं, इतना काफ़ी है ना। चलो मैं चलती हूँ। पर बरखा उसका हाथ थाम लेते। नेहावती क्या क्या कर रही हो। बरखा कोई देख लेगा। बरखा बोलती सो व्हाट। नेहावती प्लीज़ हाँ मैं नहीं चाहती हमारे बीच दूरियाँ आए, प्लीज़ बिहेव। यहाँ की बात सुन के बरखा होती ओके, किससे डर के नहीं, बस इसलिए कि मैं भी दूरी नहीं चाहती हूँ इसलिए छोड़ रही हूँ। ये बताऊँ। उसके बाद बरखा रूम में चली जाती है और नेहा अपने रूम में आ जाती है। और रूम में आके खुद को मिरर में देखती है, काफ़ी शर्माती है, बरखा के बारे में सोच सोच के ब्लश करने लगती है। वहाँ बरखा भी नेहा के बारे में सोच सोच के ब्लश करी तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने इतना अच्छा टाइम जो स्पेंड किया था नेहा के साथ, तभी उसे फिर से एक कॉल आने लग जाती है और ये काम से रिलेटेड कॉल थी। इसलिए अब बेचारी बरखा बैक टू रूटीन आ जाती है और फिर से अपना काम करने लगती है। काम में वो इतनी बिजी हो जाती है कि उसे टाइम का भी आइडिया नहीं होता। उसने कुछ ना खाया ना पिया, काफ़ी घंटों से रूम में ही थी। वहाँ नेहा तो आराम से घोड़े गधे बेच के सो भी चुकी थी, उसकी नींद भी पूरी हो चुकी थी और वो उठ भी चुकी थी, वो फ्रेश होके। जब बाहर आती है तो मेड उससे पूछती है कि आपका खाना लगा दूँ। नेहा पूछती है क्या बरखा मैम ने खा लिया। तो वो बताती है कि बरखा मैम तो तब से रूम में और अभी तक बाहर ही नहीं निकली, शायद वो रिहर्सल कर रही है तभी बाहर नहीं आ रही। नेहा बोली एक काम करो बरखा मैम का खाना मुझे डाल के दो, मैं उनके रूम में देती हूँ। मेड बोली वो गुस्सा करेंगी जब वो इस तरह खुद को रूम में बंद करते हैं, मतलब वो इंपॉर्टेंट काम कर रही है और कोई इस टाइम में जाए तो उसकी तो खैर नहीं। नेहा बोली इट्स ओके, वो मुझ पे छोड़ दो, उनका खाना दो।
तो मेड खाना देती है बरखा का, और नेहा वो खाना लिए सीधा ऊपर रूम में चली जाती है। अब यहाँ पे नेहा के हाथ में खाना था तो वो नॉक नॉक नहीं करती, सीधा अंदर चली जाती है, जिस पे बरखा चिल्लाती है कि नॉक करके नहीं आ सकती। तवल का जब वो पीछे घूमती है और देखती है कि तो नेहा है, तो नेहा बोलती है आई एम सॉरी बरखा मैम। नेहा बोलती इट्स ओके बेबी, आई एम सॉरी, मुझे लगा कि मेड है, आई एम सो सॉरी। नेहा बोलती इट्स ओके, मैं ये खाना लेके आई थी। तो बरखा नेहा के पास आती है, उसके हाथ से खाने वाली ट्रे साइड पे रखती है, उसके चीक्स को टच करती है, आई एम सॉरी जान, मुझे नहीं पता था ये आप हो, वरना मैं कभी नहीं चलाती। नेहा बोलती अरे इट्स ओके, आई नो आपको नहीं पता था, और बार बार सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। प्रज्ञावती गुस्सा तो नहीं हो? प्रज्ञावती अरे बिल्कुल भी नहीं, पर अगर ये खाना नहीं खाओगे ना तो बहुत गुस्सा करने लगूंगी। प्रज्ञावती अब मेरी जान इतने प्यार से लाई है तो मना तो नहीं कर सकती। चलो खाना खाते हैं। नेहावती पर मैं तो सिर्फ आपको खिलाई। प्रज्ञावती अरे ये बहुत जा रहा है, साथ में खा लेंगे, बैठो। और फिर यहाँ पे बरखा एक ही प्लेट में खाना निकालती है, जहाँ वो सबसे पहले नेहा की तरफ खाना बढ़ाती है और उसे अपने हाथ से खिलाने लगती है। अब नेहा को बहुत अच्छा लगता है जिस तरह बरखा हमेशा उसका ख्याल रखती है। अब यहाँ नेहा भी उसे खाना खिलाती है, दोनों ही एक दूसरे को खाना खिलाते हैं और एक दूसरे को बहुत प्यार से देखते हैं। खाना ख़त्म होने के बाद यहाँ पे बरखा नेहा के लिप्स पे किस करती हो, कहती आई लव यू। नेहा बोलती आई लव यू टू। यहाँ पे दोनों क्यूट सी स्माइल देते हैं और फिर साथ में वॉशरूम जाते हैं हैंड वॉश करने के लिए। वहाँ पे बरखा थोड़ा सा पानी नेहा के ऊपर डालती है। नेहा बोलती अरे क्या कर रही हो? बरखा बोलती मस्ती कर रही हूँ, बहुत थक गई हूँ ना तो माइंड फ्रेश कर रही हूँ। नेहा बोलती ऐसी बात है तो लो फिर मैं भी पानी डालती हूँ। तो नेहा भी बरखा पे पानी डालने लगती है और ये दोनों ऐसे ही ढेर सारी मस्ती करते हैं। और फिर नेहा यूँ बरखा को एकदम उठा के घुमाने लगती है। बरखा बोलती अरे आराम से, मैं गिर जाऊंगी। नेहा बोलती नहीं गिरने दूंगी। और फिर नेहा हल्का सा बरखा को नीचे करती है, तो बरखा नेहा को देख के थोड़ा सा स्माइल करती है। यहाँ पे नेहा थोड़ा सा यूँ नीचे होती है और बरखा को किस करती है। बरखा भी मुस्कुराती है और नेहा को किस करती है। फिर किस करते करते नेहा यूँ बरखा को सीधा करती है और कहती है कि आपका सारा काम हो गया, क्या मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर लूँ? नेहा की बात सुन के बरखा मुस्कुराती कहती "हम्म, वैसे आप मुझे कभी भी डिस्टर्ब कर सकती हो, पूछने की ज़रूरत नहीं है।" नेहा बोलती सोच लो। बरखा बोलती सोच लिया। तो ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देख रहे थे, बहुत क्यूट मोमेंट था। और नेहा वो यूँ थोड़ी सी ना क्यूट टेढ़ी करके बरखा को देखती है और कहती है कि पक्का परेशान कर दूँ। तो यहाँ पे बरखा भी ना टेढ़ी करती है, उसे देखती कहती पक्का परेशान कर लो। तो नेहा यूँ बरखा को कमर में हाथ डाल के अपनी तरफ खींचती है और उसे टाइटली हग करती थी। आई मिस यू। जिस पे बरखा मुस्कुराती कहती आई मिस यू सो मच, आई मिस यू लॉट। और ये दोनों ये मस्ती करते हुए वापस रूम में आते हैं। इन दोनों ने हाथों में हाथ डाले हुए थे, पर तभी एकदम दरवाज़ा खुलता है और ये दोनों एकदम हैरान हो जाते हैं। इन दोनों के हाथों में हाथ वैसे ही थे और तभी मैनेजर अंदर आता है, उसकी नज़र इन दोनों के हाथों की तरफ थी। तो यहाँ पे दोनों जल्दी से हड़बड़ी में एक दूसरे से हाथ छुड़वा लेते हैं। अब मैनेजर की आंखों से साफ दिख रहा था कि उसके मन में बहुत से क्वेश्चन है। यहाँ नेहावती मैम ये मैं बर्तन रख के आती हूँ, इतना बोल के वो बर्तन लेके चले जाते हैं। अब यहाँ मैनेजर बरखा से पूछ ही लेता है कि तुम दोनों की नज़दीकियाँ कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ रही? जिस पे वो बोलती क्या मतलब? मैनेजर बोलता है ये हाथ। तो बरखा बोलती वो मैं गिर रही थी और उसने से मुझे संभाल लिया था। तो बोलती हाथ पकड़ के चलने की क्या ज़रूरत थी? मैंने दरवाज़ा खोला और तुम लोग चल रहे थे हाथ पकड़ के। तो वो बोलती है हाँ, क्योंकि मैं गिरने वाली तो उसने मुझे पकड़ा और फिर मैं दोबारा ना गिर जाऊँ इसलिए वो मेरा हाथ पकड़ रही थी, और वो मेरी बॉडीगार्ड है, उसका काम है मेरा ख्याल रखना। और तुम्हें इतना अजीब क्यों लग रहा है हाँ? जिस पे वो कहते हैं नहीं अजीब नहीं, बस ऐसे ही एनीवे शायद मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ। बरखा बोलती हाँ तुम सोच रहे हो। और बरखा यहाँ पे बात को टाल देती है। बरखा डर गई थी कहीं से शक न हो जाए, पर फाइनली वो बात को कवर अप कर लेती है। और उसके बाद वो मैनेजर से पूछते हो तुम यहाँ वैसे क्या कर रहे हो? तो वहाँ बैठ जाता है और बातें करने लगता है, उसे बताने लगता है कि हमें यहाँ जाना है वहाँ जाना है। अब बेचारी बरखा काफ़ी परेशान हो जाती है। उसने तो प्लान किया था कि आज वो नेहा के साथ बाहर जाएगी, पर उसे अपना प्लान कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि मैनेजर ने उसे ऑलरेडी आज की रूटीन बता दी थी। अब बरखा उसे देखते हुए थी क्या रात में जल्दी फ्री नहीं हो सकता, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। जिस पे बोलता है वहाँ तो मेरे रेस्ट का टाइम बहुत मिला, काम तो कम ही था। फिर बरखा बोलती है हाँ मैं बस थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करना है। जिस पे मैनेजर बोलता है अच्छा ठीक है मैं
तुम्हारा डे पूरा मैनेज करता हूँ, फिर बताता हूँ रूटीन चेक करके। और वो उसकी पूरी रूटीन चेक करने लगता है और तभी वहाँ पे नेहा आ जाती है मैनेजर। वो सारी रूटीन नेहा के साथ शेयर करता है और वो कहता है कि ना सिक्योरिटी अच्छे से चेक कर लेना, और तब बोल के वहाँ से चला जाता है। अब नेहा भी बरखा के रूम में खड़ी थी, वो आज का पूरा शेड्यूल देखती है और उसके बाद वो बरखा को देखती है। बरकावती सॉरी, नेहावती हे इट्स ओके। बरकावती मुझे सच में आज आपके साथ बाहर जाना था, एंजॉय करना था, पर ये सब। नेहावती कोई बात नहीं, मैं कौन सा कहीं भागी जा रही हूँ, फिर कभी चले जाएंगे। बरकावती पर तो नेहा तुरंत बरखा के पास आती है, उसके चिक्स को टच करती कहती हे इट्स ओके, इतना परेशान मत हो, कल चल लेंगे। बरखा होती मुझे आज जाना था, सॉरी। नेहा बोलती अरे इट्स ओके, कोई बात नहीं, अच्छा यहाँ आओ। और फिर नेहा बरखा को हक कर लेती है। बरखा को भी बहुत अच्छा लगता है, दोनों काफ़ी देर तक हक करके खड़े रहते हैं। तभी यहाँ मैनेजर फिर से रूम में आ जाता है और इस बार तो वो इन्हें हक करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेता है। पहले हाथों में हाथ और अब तो भाई बाहों में बाहें। वो घूरने लगता है और यहाँ पे अब बरखा घबरा जाती है कि इस बार वो कैसे कवर करे। तभी वो इन दोनों को घूर रहा था, मतलब वो आंखों ही आंखों में इनसे बहुत से क्वेश्चन कर रहा था। बरखा नेहा को देखती है, नेहा बरखा को देखती है, दोनों पीछे हो जाते हैं और घबरा जाते हैं। यहाँ नेहा इशारा करती कि कुछ बोलो और बरखा उसे इशारा करती कि नहीं तुम कुछ बोलो। और तुम बोलो के चक्कर में दोनों ही शांत रहते, दोनों में से कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता। फिर यहाँ पे बरखा कहती है कि कहाँ थे तुम, हाँ। तो वो मैनेजर को कहती है, मैनेजर मतलब मैं तो यहीं था, बाहर गया था एक कॉल करने, तुम। तो वो नेहा को देखती थी, नेहा तुम जाओ रूम में, तो नेहा चली जाती है अपने रूम में। और अब मैनेजर बरखा के कहता है कि तुम्हारे और इसकी नज़दीकियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है, मुझे सही लगा था राइट। इस पे बोलती नहीं, तुम्हें तो पता है ना, जब मुझे अकेला फील होता है, मैं अपसेट होती हूँ, तो मुझे किसी को हक करना होता है, और तुमने आज इतना मेरा शेड्यूल बढ़ा दिया कि मैं बहुत थकी थी, इसलिए बस उसे हक कर लिया था। जिस पे मैनेजर बोलता है और कोई नहीं रह गया इस घर में हक करने के लिए, कि अब तुम्हें अपने बॉडी गार्ड को ही हक करना पड़ेगा अपनी दूरी ख़त्म करने के लिए। जिस पे अब बरखा उसे घूरती है और वो फिर नजरें नीचे चुराता है और चुपचाप से बस वहाँ से चला जाता है। अब बरखा को बहुत गुस्सा आता है उसकी इस बात पे कि दूरी कम करने के लिए, अपना दुख कम करने के लिए तुम्हें अब बॉडी गार्ड को ही हक करना पड़ेगा। पर कहती क्या बॉडी गार्ड, इंसान ही होते। ओह ये पागल इंसान, मैं इसे कैसे समझाऊँ, वो सिर्फ मेरी बॉडी गार्ड नहीं है, वो मेरा प्यार है। तब बरखा फिर नेहा के बारे में सोचती है और मुस्कुराने लगती है, शर्माने लगती है। फिर उसे वो सीन याद आता है जब उसने नेहा की लिप्स पे और नेहा के नेक पे चॉकलेट लगा के खाया था। वो उस दिन को याद करते हुए काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है। उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी, वो ब्लश करने लगती है और अपनी लिप्स को बार बार टच करने लगती है। वहाँ नेहा भी यही कर रही थी। तभी यहाँ पे बरखा की सिस्टर दौड़ते हुए आती है और बरखा को परेशान करने लगती है कि मुझे बाहर ले चलो, मुझे बाहर ले चलो। बरखा उसे बोलती है कि मैं बहुत बिजी हूँ, पर वो नहीं सुनती। बरखा बोलती है अच्छा ठीक है। बरखा अपनी बहन का हाथ पकड़ती है और नेहा के रूम में आ जाती है। नेहा को बोलती चलो नेहा हमें बाहर जाना है। नेहा बोलती मैम पर अभी तो शेड्यूल में कुछ नहीं लिखा कि हमें कहीं जाना है। बरखा बोलती हाँ ये सडनली प्लान हुआ, अब चलो। नेहा बोलती ओके। नेहा अच्छे से अपने शर्ट के बटन लगा रही थी, तो बरखा उसे देखे जा रही थी, तभी नेहा उसे इशारा करती है कि मत देखो, पर बरखा अभी भी उसे ही देख रही थी। मतलब लाइव शो चल रहा था भाई यहाँ पे, तो बरखा देखे ही जा रही थी उसे। नेहा शर्माते हुए जल्दी से बटन लगाती है और फिर ये तीनों एक गाड़ी में बैठ जाते हैं, जहाँ आज भी बरखा ही ड्राइव करती है और उसके बिल्कुल सामने आगे जो है उसकी सिस्टर बैठी थी, क्योंकि वो ज़िद करती है मुझे फ्रंट पे बैठना है, और नेहा पीछे बैठी थी। बरखा जब ड्राइव कर रही थी तो फ्रंट मिरर से भी नेहा को देख रही थी। नेहा मुस्कुरा रही थी और नेहा यूँ बिल्कुल बरखा की सीट के पीछे बैठी थी, तो वो हल्का सा आगे होती है और साइड से यूँ हाथ आगे करती है और बरखा को हल्का सा टच करती है। बरखा मुस्कुराती है और वो भी अपना हाथ यूँ नेहा के हाथ पे रख देती है, तभी नेहा तुरंत हाथ पीछे करती है, कहती अच्छे से ड्राइव करो, तो बरखा हंसने लग जाती है। थोड़ी देर में ये लोग आइसक्रीम पार्लर पहुंच गए थे, क्योंकि वो सिर्फ आइसक्रीम खाने के लिए बाहर आए थे। तो ये लोग आइसक्रीम खाने के लिए अंदर जाते हैं। यहाँ बरखा अपनी सिस्टर से पूछती है, तो वो तो भाई बहुत रिक्वेस्ट, लंबी चौड़ी रिक्वेस्ट करते हैं, मुझे ये भी खाना है, मुझे वो भी खाना है, मुझे वो भी खाना है। तो बरखा बोलती मैं लेके आती हूँ। नेहा भी साथ जाने लगती है, जिस पे बरखा बोलती नहीं यहीं बैठो और इसका ख्याल रखो, बहुत शैतानी इधर उधर निकल जाएगी, पता भी नहीं चल रहा। तो नेहा बोलती ओके। अब बरखा आइसक्रीम लेने के लिए चली जाती है और यहाँ नेहा और बरखा की सिस्टर दोनों बातें कर रहे थे। इन दोनों के बीच में भी अच्छी खासी जम रही थी, इनकी भी अच्छी खासी दोस्ती हो रही थी। और यहाँ पे बरखा की सिस्टर जो है वो बरखा के बारे में बताने लगती है, जो
सुन के तो नेहा को बहुत अच्छा लगता है, वो तो इसी में इंटरेस्टेड थी, वो तो और जानना चाहती थी बरखा के बारे में। और यहाँ पे उसकी बहनों से सब कुछ बताने लगते हैं कि दीदी को ये पसंद है, दीदी को वो पसंद है, दीदी ये करती है, दीदी वो करती है, वो उन पे जान निसार करती है। तो ऐसी सारी बातें करने लगते हैं। तभी बरखा आ जाती है जो कहती ज़बान कम चलाओ, चलो आइसक्रीम खाओ अपनी। और फिर वो भी बैठ जाती है, वो नेहा के लिए भी आइसक्रीम लाई थी, नेहा को भी आइसक्रीम देती है। नेहा थोड़ा सा मुस्कुराती हुई थी, थैंक यू मैम। और यहाँ पे इन दोनों का फिर से आई कांटेक्ट होता है। बरखा की तो बहुत गंदे वाली हंसी छूट जाती है जब नेहा उसे इतने प्यार से देखते हैं। तो फिर ये इकट्ठे बैठ के आइसक्रीम खाते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं। और आइसक्रीम खाने के बाद ये वापस घर आ जाते हैं, जहाँ यहाँ पे बरखा को अब रेडी होना तो उसे बहुत लेट हो रहा था, क्योंकि इनका बाहर जाने का टाइम हो चुका था, इनकी मीटिंग का टाइम हो चुका था। बरखा जल्दी से रेडी होने के लिए चली जाती है। नेहा बुलाने आते हैं कि मैनेजर बार बार कॉल कर रहा है, मैम हमें लेट हो रहा है। पर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो वो बरखा को देखती है। बरखा बहुत सुंदर लग रही थी, उसका ड्रेस बहुत हॉट था, उसने शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ था जिसमें वो बहुत हॉट और सेक्सी लग रही थी। नेहा तो बस बरखा को देखती रहती है, वो पलके तक नहीं झपका पाती। और देखते ही देखते बरखा के क्लोज आ जाती है, कहती वाह बरखा लुकिंग सो ऑसम। ऐसा बोल के वो बरखा के फोrehead पे किस कर लेती है। अब बरखा थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती थैंक थैंक यू। और फिर इन दोनों का फिर से आई कनेक्ट होता है, जहाँ बरखा तो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी। नेहा बहुत प्यार से बरखा के चीक्स को टेस्ट करती है, उसके चीक्स पे एक सॉफ्ट सी किस करती है और कहती है कि उफ इतने त्योहारों के सामने मत आया कीजिए, वरना मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊँगी। जिस पे बरखा भी हंसती हुई थी, अच्छा तो हो जाइए आउट ऑफ कंट्रोल, किसने रोका है? यहाँ होती वक्त ने रोका है, टाइम नहीं है। आपकी मैनेजर ने कॉल कर करके मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है, हमें जाना पड़ेगा, लेट्स गो। बरखा नेहा का हाथ थामती है, रुकिए ना, इतनी भी क्या चल रही है? जिस पे नेहा कहती देखिए ये इशारे मत कीजिए वरना पछताएंगे आप। बरखा बोलती इशारा, कौन सा इशारा? तो नेहा एकदम बरखा के क्लोज आती है, उसके नेक में हाथ डालती थी, उफ आपके इशारों को ना अच्छे से समझने लगे हुए हैं। और इतना बोल के नेहा बरखा के नेक पे करके एक सॉफ्ट सी किस करती है। बरखा बोलती उफ जान ले लेती हो किस करके। कंट्रोल, हाँ हमें लेट हो रहा है। यहाँ बती यही तो मैं बोल रही थी। अच्छा सुनो, बरखा बोलती यहाँ बती कुछ टॉले वगैरह कर लो, गले में ये दिखेगा वरना। यहाँ कहती जाओ कुछ निकालो। बरखा बोलती ओके। तो बरखा एक स्कार्फ से निकालती और वही गले में कर लेती है। और इसके बाद ये दोनों जब नीचे आते हैं तो तब यह सामने से मैनेजर भी आ जाता है, क्योंकि उसे लगा था बरखा लेट कर दी इसलिए वो खुद आ जाता है। फिर मैनेजर ने हाँ बरखा ये लोग एक ही गाड़ी में थे और पीछे बाकी कार थे। ये लोग पहुंच जाते हैं जहाँ एक मीटिंग रखी हुई थी, वो लोग वहाँ जाते हो। ये मीटिंग एक ऑफिस में थी। ये लोग एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए गए हुए थे यहाँ पे। अब बरखा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है, उसे सब ठीक लगता है। वो जब साइन करने वाली होती है तभी नेहा उसे कुछ इशारा कर दिया। बरखा बोलती सिग्नेचर करने के बाद आती है, पर नेहा इशारा करती नो अभी। तो बरखा चली जाती है। अब बरखा साइड पे होती है, वो नेहा को बोलती क्या हुआ? नेहा बोलती यहाँ बात नहीं कर सकते, वॉशरूम में मिलते हैं। नेहा पहले वॉशरूम में चली जाती है, बरखा उसके पीछे पीछे। अब बरखा जैसे ही वॉशरूम में आती है तो नेहा एकदम से उसे हक कर लेती है। बरखा बोलती क्या हुआ? नेहा बोलती मुझे हक करना था। बरखा बोलती क्या जान, मैं काम छोड़ के आई हूँ। नेहा बोलती सो व्हाट, मैं भी तो काम छोड़ के आई हूँ। तो नेहा तो आके बरखा को किस कर लेती है। बरखा बोलती अरे छोड़ो, कोई आ जाएगा, वहाँ सब मुझे ढूंढ रहे होंगे। नेहा बोलती अच्छा पहले एक किस दे दो। बरखा बोलती वो किस खुशी में? नेहा बोलती अरे नेक काम करने से पहले मीठा खाते हैं ना, तो मुझे किस करोगे तो आप भी मीठा खा लोगे, मैं भी खा लूँगी, हाँ जल्दी से किस करो। जिस पे बरखा हंसी थी कितना रोमांटिक है, मुझे तो नहीं पता था। नेहावती मेरे साथ रह रह के ना आप सब समझ जाएंगे मैं कितनी रोमांटिक हूँ और क्या कुछ कर सकती हूँ। तो बरखा नेहा के लिप्स पे एक सॉफ्ट सी किस करती है। नेहावती इतने से मेरा क्या होगा, हाँ तो नहीं तब के बरखा को दीवार से लगा दिया और उसके लिप्स पे ढेर सारी किस करती है। बरखा बोली अरे यार हमसे मैं लिपस्टिक खाओगे क्या? हाँ मैं बिना लिपस्टिक के बाहर जाऊँगी, सबको शक होगा। नेहावती मुझे पता था आप ही बोलोगे, ये देखो आपकी लिपस्टिक छुपा के रखी है मैंने। अपनी पॉकेट से लिपस्टिक निकाल दिया। बरखा को किस करती है, फिर लिपस्टिक लाती है, दिलो लग गई, अब जाओ। नेहा हंसती हुई थी जाओ। बरखा बोलती अब मेरा मन नहीं कर रहा आपको छोड़ के जाने का। नेहा बोलती आप जाइए ना, मैं पीछे पीछे आती हूँ। बरखा बोलती ओके बाय, आई लव यू।
नेहा क्या क्या बोला? बरखा बोलती क्या पापा ही बोला? नेहा नहीं, एक बार बोलो ना। जब बरखा नेहा के कान के पास अपने लिप्स लेके आती है, कहती आई लव यू, अनीता बोल के वहां से भाग के चली जाती है। अब नेहा वही खड़े होके अपना सर को चाहती है, बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है। तभी 5 मिनट के बाद नेहा भी वॉशरूम से निकल जाती है। वो देखती है कि किसी ने देखा होता नहीं, और फिर उसी रूम में चली जाती है जहाँ मीटिंग हो रही थी। यहाँ बरखा सारा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है, उसे अच्छा लगता है तो वो साइन भी कर देती है। और अब वो ऑफिस में सबको मिलने वाली थी। वहाँ पे ऑफिस में भी सब बरखा के फैन निकलते हैं, तो पिक शर्ट वगैरह वगैरह सब कुछ चल रहा था, और नेहा बरखा के पीछे पीछे। वो तो बस बरखा को देखे ही जा रहे थे, लेकिन नेहा अपने ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे। उसका सारा फोकस बरखा पर था, जबकि बॉडी गार्ड का फोकस अपने बॉस के साथ साथ आसपास के लोगों पर भी होता है। और तभी वहाँ पे एक पागल फैन आ जाता है, जो ऑफिस का भी नहीं था। वो ज़बरदस्ती ऑफिस के अंदर घुस आता है। जब उसे पता चलता है कि बरखा आई हुई है, और वो आके बरखा को हक कर लेता, बरखा बेचारी घबरा जाती है। वो उसे पुश करने की कोशिश करती है, पर वो पीछे कर नहीं पाती। तभी नेहा एकदम से उसे पकड़ती है और पीछे करती है। अब यहाँ पे मैनेजर जो है वो नेहा को डांट, तक तुमने ध्यान नहीं दिया, तभी वो अंदर घुसा है। अब नेहा कहती मेरी क्या गलती? तभी बरखा बोलती अरे इट्स ओके, कोई बात नहीं। और यहाँ पे बरखा जो है वो नेहा को देखती है। नेहा कहती सॉरी, बरखा बोलती इट्स ओके, कोई बात नहीं। और फिर ये लोग वही ऑफिस में खाना खाने के लिए चले जाते हैं। ऑफिस की जो थाली होती है वही थाली में खा रहे थे, तो सब बहुत खुश थे कि अरे वाह, इतनी बड़ी सुपरस्टार हमारे ऑफिस की थाली खा रही है। तो यहाँ पे ना एक ऑफिस की वर्कर जो है ना, एक एम्प्लॉय, वो ना यूट्यूबर थी, तो वो व्लॉगिंग करती है छुप छुप के, किसी को पता भी नहीं चलता कि वो छुप के शूट कर रही है। अब यहाँ बरखा भी ऑफिस में ही थी कि वो व्लॉग बना के, मिनी व्लॉग बना के उसे एडिट करके अपलोड भी कर देती है। अब ऑफिस के बाहर भीड़ लग जाती है, क्योंकि ऑफिस तो मेंशन था, सबको पता था वो लड़की कौन से ऑफिस में काम करती है। ऑफिस के बाहर इतनी भीड़ हो जाती है, इतना मीडिया आ जाती है, इतनी फैन फॉलोइंग हो जाती है। बेचारी बरखा नेहा सब शॉक्ड हो जाते हैं कि सारे फैंस यहाँ कैसे, उन्हें पता कैसे चला कि बरखा यहाँ है। अब सारे बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। यहाँ पे बरखा भी परेशान थी, नेहा भी परेशान थी। तभी नेहा बाहर जाती है चेक करने के लिए। वो इतनी भीड़ देख के डर जाती है, उसे पता था कि बरखा इतनी भीड़ देखेगी तो वो हाइपर हो जाएगी, क्योंकि उसे ज़्यादा भीड़ से थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो नेहा यहाँ पे बरखा को लेती है और कहती चलो हम चलते हैं। और इतना बोल के ये लोग जो है बैक गेट से निकलने की कोशिश करते हैं, पर एक बैक गेट पे भी कुछ फैंस खड़े थे जो बरखा को देख लेते हैं। अब यहाँ पे नेहा जो है वो जल्दी से बरखा को लेती है, और भागते हुए ये लोग एक बस में चढ़ जाते हैं। अब बरखा ने यहाँ पे अपने ही जो उसने पहना हुआ था स्कार्फ, उससे फेस कवर कर रखा था, तो कोई उसे पहचान नहीं पाता। अब यहाँ पे एक ही सीट थी जिस पे बरखा बोलती कि नेहा तुम बैठ जाओ, नेहा बोलती आप बैठ जाते, नहीं तो कुछ यही चल रहा था। तभी नेहा बैठ जाती है उस सीट पे, और बरखा को अपनी गोद में बिठा लेती है। और फिर यहाँ पे बरखा बहुत प्यार से नेहा को देखने लगती है। यहाँ पे एक बार फिर से इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है, और जब पब्लिक में बरखा यूँ नेहा की गोद में बैठी थी, तो ऐसे बहुत क्यूट था। दोनों सब में बहुत अच्छे लग रहे थे। वह अगले स्टॉप पे लोग उतर जाते हैं, क्योंकि बस में अब भीड़ हो रही थी। वहाँ पे बरखा जो है वो कहती अब क्या करें, घर कैसे जाएंगे? नेहा बोली अरे इट्स ओके, मैं कोई टैक्सी कर लेती हूँ। बरखा बोली और ये लोग एक टैक्सी कर लेते हैं। अब टैक्सी में बैठे बैठे बरखा अपना स्कार्फ उतार देते हैं, क्योंकि उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तभी वो ड्राइवर जो है वो पीछे की तरफ देखने लग जाता है फ्रंट मिरर से, तो नेहा एकदम बरखा को यूँ हक करके कवर करते हैं कि ये भी इसका फेस ना देखे। अब यहाँ पे पूरा टाइम है तो एक दूसरे को हक करके बैठे होते हैं। बरखा को तो बहुत अच्छा लगता है। बरखा बोलती है कि लगता है हमें मौका मिल गया साथ में टाइम स्पेंड करने का, आपने मुझे घुमाने ले जाना था, चलो ना। नेहा मना करती है, पर बरखा बहुत ज़िद करती है, जिस पे नेहा मान जाते हैं। यदि आपकी ड्रेस चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके ड्रेस भी लोग पहचानते हैं। नेहा की बात सुन के बरखा बोलती है ठीक है। और फिर ये लोग पास में एक मॉल में चले जाते हैं, जहाँ बरखा अपने लिए एक नई ड्रेस लेती है, और वो बहुत सिंपल ड्रेस लेती है। और वो सिंपल ड्रेस पहनती है, तो उस सिंपल ड्रेस में भी बहुत सुंदर लग रही थी। नेहा बोलती है वाह, आप तो सिंपल ड्रेस में भी बहुत सुंदर लगती हो। और यहाँ पे ये लोग एक टैक्सी लेते हैं, टैक्सी लेके सीधा नेहा के घर चले जाते हैं, क्योंकि नेहा ने वहाँ से अपनी स्कूटी उठानी थी। अब बरखा उसकी स्कूटी पे बैठी बाएं फैला रही, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो यूँ बच्चों की तरह वेव कर रही थी हाथों को, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो कहती वाह कितना अच्छा लगता है ना बाइक पे बैठना। बरखा बोलती मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू जान। नेहावती इट्स ओके जान। भगवती हम कहाँ जा रहे हैं? नेहावती आप मुझे बताते हो मुझे कहाँ लेके जा रही हो? तब मैं क्या बताऊँ? मैं भी नहीं बताऊँगी। जिस पे बरखा हंसने लगती है। यहाँ नेहा जो है वो थोड़ी देर तक स्कूटी चलाती है, और फाइनली एक जगह पे स्कूटी रोक देते, कहती चलो हमें अंदर जाना है। नेहावती
चलो ना प्रज्ञापति, अंदर बहुत भीड़ लग रही है मुझे, ये क्या है, पार्क है क्या? तो कहती मेला लगा है यहाँ पे, मैं यहाँ बचपन में बहुत आया करती थी। प्रज्ञापति वाह मेला, मैंने सुन के मैं कभी मेला नहीं देखा, मुझे बहुत मज़ा आएगा, चलो अंदर चलते हैं। यहाँ बोलती पहले ये मास्क पहनो, तो वो मास्क पहन दिया, पर ये स्टाइलिश मास्क होता है जो आइज़ पे लगाते हैं, वो वाला मास्क पहनाते हैं उसे, और फिर ये लोग हाथों में हाथ डालते हैं और मेले के अंदर चले जाते हैं। अब बेचारी बरखा ने तो पहली बार मेला देखा था, उसे तो बहुत अच्छा लग रहा था, पर यहाँ पे भीड़ बहुत थी, इसलिए नेहा बरखा को बोली मेरा हाथ मत छोड़ना। बरखा बोली कभी नहीं छोड़ूंगी। और फिर दोनों हंसते हुए मेला घूमने लगते हैं। यहाँ पे बहुत सारे झूले थे। नेहा बोलती चलो ना झूले पे बैठते हैं। बरखा बोली मुझे थोड़ा सा डर लगता है। नेहा बोलती अरे सूखे में हो ना, कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे नेहा जो है वो टिकट्स लेके आती है, लोग झूले में जाके बैठते हैं। और ये झूला वो होता है ना गोल गोल घूमने वाला, ये वो झूला था। अब जब तक झूला चलता रहता है इतना डर नहीं लगता। बेचारी बरखा को, पर जब झूला ऊपर टॉप पे जाके रुक जाता है और हल्का हल्का हिल रहा था, बाय गॉड बरखा बेचारी की चीखें थी डर के मारे, कहती मुझे उतारो, मैं गिर जाऊंगी, मुझे लग जाएगी, मुझे उतारो, मुझे नहीं मरना अभी। यहाँ बता अरे इट्स ओके, मैं हूं ना, जान जान जान, मेरे तरफ देखो, इट्स ओके, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, हाँ। और इतना बोल के नेहा बस परीक्षा को हग कर लेती है। और ये दोनों बस काफ़ी देर तक एक दूसरे को हग करके बैठे रहते हैं। बेचारी परीक्षा बहुत डरी हुई थी। नेहा पूरे टाइम उसे कस के पकड़ के बैठती है। और फाइनली फिर इन लोग का झूला नीचे आके रुकता है, जहाँ इन्हें बाहर निकाला जाता है। तो परीक्षा की सांस में सांस आती है। ने उसका हाथ थामती है और कहती चलो मैं आपको जूस पिलाती हूँ। और फिर उसे जूस पिलाती है, जहाँ पर थोड़ी रिलैक्स होती है। जब बोलती क्या हुआ, इतना क्यों डर गई थी, मैं थी ना आपके साथ। तो बोलती हाँ मैं बस थोड़ा डर गई थी। और तभी परीक्षा की नज़र ना एक बच्ची के हाथ में कैंडी पे जाती है। वो शुगर कैंडी आप लोगों ने खाई होगी, जिससे वो डिफरेंट शेप्स बनती है ना, कभी स्पैरो, कभी डक, कभी प्लेन, और वो बहुत अच्छा लगता है। परीक्षा की नज़र उस चीज़ पे जाती, कहती ये क्या है, ये कहाँ से मिलेगी, ये क्या है, कितना सुंदर है ना, स्पैरो है इसके हाथ में। तो जिसे देख के नेहा बोली ओह नो प्लीज़ हाँ ऐसा मत बोला कि आपने ये कभी नहीं खाया। पर क्या बोलती इसको खाते हैं, नेहा बोलती और क्या इसको सिर्फ देखते हैं। चलो मुझे पता है ये वाला भैया कहाँ खड़ा होता है। और फिर ये लोग वहाँ जाते हैं जहाँ नेहा कहती बताओ क्या खाना है, स्पैरो, प्लेन, बोलो। तो बोलती कुछ भी अच्छा सा। तो यहाँ पे परीक्षा जाए, हाँ, वो उस भैया के कान में कुछ बोलती है और वो कुछ बनाने लगता है, और यहाँ पे एक चप्पल बना लेता है। और चप्पल भी बहुत क्यूट थी यार। और क्या बोलती वाह ये कितनी क्यूट है, बहुत अच्छी है। मैं बोलती मैडम अब आप चप्पल खाओगी मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। तो कहते नहीं मैं नहीं खाऊंगी। इस पे नहीं बोलती अरे खाओ ना, ये बहुत अच्छी होती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। पर क्या बोलती नहीं मैं बीमार पड़ जाऊंगी, और ये शुगर होती है ना इसमें, आपने ही बोला था। नहीं नहीं मैं मोटी हो जाऊंगी। कहती कुछ नहीं होगा, चॉकलेट खाई थी तब मोटी नहीं हुई। तो कहती वो चॉकलेट तो किसी ने बहुत प्यार से खिलाई थी ना। नहीं बोलती तो ये भी मैं बहुत प्यार से खिला रही हूँ, खा लो ना प्लीज़। तो बरखा नहीं खा रही थी, तो उसने कभी नहीं खाया था, तो उसे थोड़ा सा डर लग रहा था। तो यहाँ पे नेहा वो चप्पल लेती है और थोड़ी सी अपने मुंह में रखती है, और फिर मुंह को यूँ करती खा लो ना तो बरखा अब कैसे मना कर सकती थी। तो वो नेहा के करीब अपने लिप्स लेके आती है, उसके लिप्स के करीब, और फिर उसके मुंह से चप्पल को थोड़ा सा तोड़ती होती है। बहुत ही अम्मियाँ छोड़ो, ये तो सारी मैं खाऊंगी। और मज़े से पूरी की पूरी चप्पल खा जाती है। नेहा ज़ोरों से हंसती है, कोई चप्पल का आ गया। पर कभी हंसो मत। एक काम करो, मुझे एक स्पैरो बना के दो ना प्लीज़। तो भैया फिर एक स्पैरो बना के देता है, और बरखा मज़े से खाने लगती है। यहाँ नेहा पेमेंट करती है, और उसके बाद ये लोग फिर से हम्म, घूमने लग जाते हैं पूरा मेला। सो गाइस आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आपने भी बचपन में या कभी भी ये वाली शुगर कैंडी खाई है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग को कैसी लगती है, क्योंकि ये तो मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। वो अलग बात है अब बहुत कम देखने को मिलती है। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बुरी बात है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक दिन टाटा, बाय बाय।